मैडम स्पीकर, हमारी सरकार का यह दृढ़ विश्वास रहा है कि तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का लाभ कामगारों और सरकारी सेवाओं में कार्यरत सभी लोगों को मिलना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में भारत में औद्योगिक शांति का माहौल रहा है। हाई ग्रोथ एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी has led to the expansion of employment opportunities as shown in EPFO membership, which has increased by nearly 2 crore in 2 years, reflecting formalization of the economy. And obviously, when there is such high growth, jobs are created. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश होने के बाद उसकी सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया गया। उनको कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा, सरकार ने तुरंत लागू किया 7वें वित्त आयोग को। न्यू पेंशन स्कीम को और लिबरलाइज किया गया है। कर्मचारियों के हिस्से को 10% रखते हुए हमने सरकार के योगदान को 4% बढ़ाकर 14 कर दिया है। 14% सरकारी योगदान। श्रमिकों के दिए जाने वाले बोनस आकलन की अधिकतम सीमा को भी 3,500 प्रति माह से बढ़ाकर दोगुनी कर गई। 7,000 व वेतन की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 10,000 से 21,000 प्रति माह कर दिया गया। जो लोग 21,000 तक प्रति माह कमाते हैं उनको बोनस मिलेगा और दुगना 7,000 तक बोनस देने का हमने निर्णय सरकार ने लिया है। ग्रेच्युटी के भुगतान की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। पिछले 5 वर्षों के दौरान सभी श्रेणी के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 42% की वृद्धि हुई, जो आज तक सर्वाधिक है। इसी प्रकार से ESI के एलिजिबिलिटी कवर की सीमा भी 15,000 प्रति माह से बढ़ाकर 21,000 प्रति माह कर दी गई। प्रति श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन भी अब 1,000 रुपए है। सर्विस के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होने की स्थिति में EPFO द्वारा राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए सुनिश्चित की गई। आंगनवाड़ी और आशा योजना के तहत सभी श्रेणियों के कर्मी को, हमारी माता बहनों को मानदेय में लगभग 50% की वृद्धि की गई। Half of India's GDP comes from the sweat and toil of 42 crore workers in the unorganized sector, working as street vendors, rickshaw pullers, construction workers, rag pickers, agricultural workers, BD workers, handloom, leather, numerous other industries. घरेलू कामगार भी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। We must provide them a comprehensive social security coverage for their old age. Therefore, in addition to the health coverage provided under Ayushman Bharat and life and disability coverage provided under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, our government proposes to launch a mega pension yojana, namely Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan. Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan will be for the organized sector workers with monthly income up to rupees 15,000. This pension yojana shall provide them an assured monthly pension of rupees 3,000 after they achieve the age of 60 years. Monthly contribution amount during age. An unorganized sector worker joining the pension yojana at 9 years to contribute 100 rupees a month till he attains the age of 60. A worker pension yojana at 18 years of age will only have to contribute 55 rupees per month. सरकार इतना ही पैसा अपनी तरफ से उसमें जोड़ेगी।